क्या लगता है आने वाले समय में श्रुति चौधरी सांसद एमपी का चुनाव लड़ेंगी? निश्चित तौर पे लड़ेगी श्रुति चौधरी, चुनाव क्यों नहीं लड़ेगी? सारे के सारे मैडम किरण चौधरी के पीछे क्यों लगे हुए हैं जी? क्योंकि मैं सच्चाई की आवाज़ हूँ, जनता की हित की आवाज़ हूँ, निर्डर आवाज़ हूँ, ईमानदारी की आवाज़ हूँ। नमस्कार, भिवानी हलचल में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ सीनियर लीडर कांग्रेस की किरण चौधरी मैडम साथ हैं। कुछ सवालात करेंगे और ताज़ा वर्तमान राजनीति के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। मैम, स्वागत है सबसे पहले आपका। धन्यवाद। अभी मन की बात करें, कल ही 100वां एपिसोड पूरा हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उन्होंने दावा जताया हरियाणा में 10 लाख लोगों ने मन की बात सुनी है, और 10 का मतलब वो एक को भी एग्री करते हैं तो 20 लाख, और 20 लाख का मतलब तो सीएम मनोहर लाल तीसरी बार आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे जी? अब इस पे मैं क्या कहूँगी, वो तो जनता बताएगी, चुनाव के टाइम वोट डालेगी जब पता चल जाएगा। मैम, अगर बात करें सेल्फी विद डॉटर की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चर्चा की, हरियाणा में उसका क्रेडिट वो ले रहे हैं कि लिंगानुपात में सुधार हुआ है। अगर हरियाणा की बात करें तो सबसे पहले शुरुआत चौधरी बंशीलाल ने की थी। बहन श्रुति चौधरी को पगड़ी पहना करके इससे बड़ा क्रेडिट और क्या होगा, जबकि वो कह रहे हैं कि हमारा जो मुहिम चली है उसका असर हुआ है कुछ। ये बहुत अच्छी बात आपने याद दिला दी, सच्चाई है ये। उस समय जो है चौधरी बंसीलाल जी ने ये शुरुआत करी थी, क्योंकि आप जानते हैं कि ये पगड़ी लड़की के सिर पे नहीं पहनाई जाया करती थी, लेकिन उनके चले जाने के बाद उनकी विरासत की पगड़ी उन्होंने अपने स्वयं जो है सुरेंद्र जी के बाद जो है श्रुति के सिर पे रखी। तो ये बहुत बड़ा एक कदम था, और ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर इसकी चर्चा हुई थी, और इस पे जो है एडिटोरियल्स लिखे गए थे, सारा कुछ है। सो जहाँ तक बेटियों का सवाल है, बेटियां जो हैं बिल्कुल बेटों के बराबर हैं, कोई कम थोड़ा ना है। हम लोग जो हैं पढ़े लिखे हैं, सारा कुछ हैं, तो हम किसी तरह से कम हैं? और जो बेटियों को कम मानते हैं, तो उनको फिर अपनी बेटियों का असलियत का जो है पता ही नहीं है। क्योंकि समाज के अंदर जब तक 2 पहिए, बेटा और बेटी दोनों इकट्ठे आगे बढ़ के नहीं चलेंगे, तो समाज का जो है तरक्की कभी हो नहीं सकती। और जो भ्रमित होकर ये इस तरह से जो है भ्रूण हत्या करते थे, उनको ये बात जो है समझ आई है, और ये जो है ये जो इसके अनुपात जो है, ये आहिस्ता-आहिस्ता जो बढ़ा है, इसमें बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये एकदम तो होता नहीं है। ये चीज़ें जो हैं जो है इसकी शुरुआत आहिस्ता-आहिस्ता होती है, समाज के सोचने की, बदलाव आने की, तो इसमें बहुत-बहुत समय लगता है। तो क्रेडिट अब कोई भी ले ले, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये समाज के अंदर बदलाव समय से और आहिस्ता-आहिस्ता करके आता है। मैडम, हरियाणा में शराब तस्करी गुजरात बिहार तक पहुंच रही है। बिल्कुल, ये तो सरेआम दिख रहा है, जो हालात हैं कोविड के टाइम पर, कितने ज़बरदस्त तरीके से आपने देखा कि सारा हरियाणा बंद पड़ा है, और लाखों पेटियाँ जो हैं वो जा रही हैं, पकड़ी गई हैं। तो आप समझ सकते हो कि ये तो चोरों का और क्या कहते हैं डकैतों का बोलबाला है। बजाज क्लोथिंग होलसेल अब रिटेल में शुरू। एक ही शॉप में आपको मिलेगी महिला व जेंट्स की ड्रेस, चिनार, रेमंड, सियाराम, डोनियर व गंगा कुरपाली जैसे ब्रांडेड कपड़े, लेडीज फैब्रिक, फैंसी कुर्तियां, पैंट शर्ट, कुर्ता पजामा व सफारी सूट पर भारी छूट। एक बार आपके अपने शोरूम पर जरूर विजिट करें। हमारा पता है बिचला बाजार भिवानी। मोबाइल नंबर है 9812040060 व 9992922483। महिला पहलवान जंतर मंतर पर धरने पर बैठी है मैम, और जिनके ऊपर वो आरोप लगा रही हैं ब्रजभूषण, उनके खिलाफ अभी वर्तमान में भी 40 मामले दर्ज हैं, जिसमें गुंडा एक्ट है, गैंगस्टर एक्ट है, अनेकों धाराएं हैं। उसके बावजूद भी खुले आम में वो बोल रहे हैं, और वो कह रहे हैं किसी पहलवान के दम पर वो यहाँ पर नहीं बैठे हैं। इतनी दादागिरी बड़े शब्द महिलाओं को, खास तौर पर सभी महिलाओं को ये पीड़ा देते हैं, और महिला पहलवानों का भी ये मनोबल गिराने का प्रयास करते हैं इस तरह के। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर देखो, ये लोग जो हैं, जो हमारे खिलाड़ी हैं, ये बहुत मान सम्मान लेकर आते हैं। देश का जो है मान सम्मान विदेशों के अंदर जो है
बढ़ाया है। और मैं तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर रही हुई हूँ, और बुसान के अंदर मैं थी जब ये बॉक्सिंग के अंदर हम गोल्ड मेडल लेकर आए थे, विजेंदर लेकर आया था। तो जब उस समय जब ये तिरंगा झंडा जो है जब फहराया जाता है और उसका राष्ट्रगान होता है और सब खड़े होते हैं, आपको मैं बता नहीं सकती कि कितना गर्व आदमी को होता है। तो इस तरह से जो है हमारे खिलाड़ियों के साथ अगर यौन शोषण का उत्पीड़न हो रहा है, इससे ज़्यादा और दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है? और उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, ये उससे भी बड़ा दुर्भाग्य है कि उनको सड़कों के ऊपर आज उतरना पड़ रहा है। तो जनता को तो ये देखना चाहिए, अब जनता देखे और आगे जो है समय आने के ऊपर सही जवाब दे। भिवानी की यदि बात करें मैम, कूड़ा निस्तारण की योजना जो आपके समय में लेकर के आए थे, अभी कोई उसके बारे में आगे पहल नहीं हो पाई और दिन प्रतिदिन समय समय पर आग लगा करके जहरीला धुआं भिवानी में प्रवेश हो रहा है। कोई शासन प्रशासन का अधिकारी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। भिवानी के तो हालात जो हैं बद से बदतर हो गए हैं। भिवानी तो ऐसा हाल हो गया है कि अंदर घुसते हुए जो है डर लगता है। लोग मेरे को बड़ा दुख होता है, मैं कहूँगी। गंदगी का तो ढेर हो रहा है। श्रुति चौधरी ने अपने समय पर कचरा प्रबंधन प्लांट जो है यहाँ पे लगवाने का वो कार्रवाई करी थी। वो सारा का सारा उठा के इन्होंने तहस नहस करके जो है उसको उठा के कहीं और ले गए हैं, शिफ्ट कर दिया है। और आज सीवर जो है भिवानी के अंदर बह रहे हैं, लोग प्रदूषित पानी पी रहे हैं, और जो हालात के अंदर आज भिवानी के लोग जी रहे हैं, ये बहुत ही दुख दर्द वाली बात है हमारे लिए, क्योंकि भिवानी तो हमारा घर है। और जब घर के अंदर ये देखते हैं कि इतने करोड़ों रुपया, श्रुति चौधरी जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, उसने करोड़ों रुपया जो है पानी के लिए और सीवर के लिए लगाया था। आज जो है उसके ऊपर एक ईंट उसकी जो है उसकी सफाई नहीं हो रही है, वहाँ पर काम नहीं हो रहा है, तो बहुत दर्द होता है। और पर भिवानी के लोगों को अब सोचना होगा कि भाई सही तरीके के लोगों को आगे लेकर आओ। श्रुति चौधरी को इस बारी जिता के भेजो, तब आगे कार्रवाई ताकि और आगे हम कर पाएं। कांग्रेस की कदावर नेत्री मैडम किरण चौधरी के पीछे बीजेपी भी पीछे पड़ी हुई है। कांग्रेस के भी नेता पदाधिकारी पीछे पड़े हुए हैं, खास तौर पर तोसाम से साफ करने के लिए पीछे पड़े हुए हैं। कांग्रेस के पारिवारिक भी कहें, वो भी वहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं। बीजेपी के जेपी दलाल जो कृषि मंत्री हैं, वो भी जनसंवाद, कभी कोई किसी प्रोग्राम, कोई न कोई माध्यम से तोसाम में एंट्री कर रहे हैं। ये अकेले सारे के सारे मैडम किरण चौधरी के पीछे क्यों लगे हुए हैं जी? क्योंकि मैं सच्चाई की आवाज़ हूँ, जनता की हित की आवाज़ हूँ, निर्डर आवाज़ हूँ, ईमानदारी की आवाज़ हूँ। और जो इस तरह से मेरे पीछे पड़े हुए हैं, तो वो तभी पीछे पड़े हुए हैं क्योंकि वो खुद डरते हैं इन चीज़ों से, तो वो खराबा करना चाहते हैं। लेकिन जो है, मैं ऊपर वाले में विश्वास करती हूँ, अपने जनता लोगों में विश्वास करती हूँ, और मेरे को लोगों ने अगर सेवा करने का मौका देना है तो मैं आगे करूँगी। मेरे को कोई राजनीति से कोई लोभ लालच नहीं है किसी भी तरह से। मैं तो सेवा करने आई हूँ, चौधरी बंसी लाल जी और सुरेंद्र सिंह जी के नाम लेकर। जनता मौका देगी तो हम ज़रूर आगे करेंगे भैया। और जो है, जिसने खराबा, जो यूँ सोचते हैं वो खराबा कर पाएंगे, वो बहुत ही, क्या कहते हैं, वो कहते हैं ना, गलतफहमी में है। प्रदेश में कांग्रेस का विस्तार नहीं हो पाया। चौधरी उदयभान जब दावा जता रहे थे, आप रबड़ स्टैंप बनकर रह गए हैं या उनकी चलती नहीं? कब तक हो पाएगा? इलेक्शन सिर पर आ गया है मैडम। अब ये सारी बातें आपने कही दी, अब मैं क्या कहूँ? क्या लगता है आने वाले समय में श्रुति चौधरी सांसद एमपी का चुनाव लड़ेंगी? निश्चित तौर पे लड़ेगी श्रुति चौधरी, चुनाव क्यों नहीं लड़ेगी? कयास लगाए जा रहे हैं, मैडम किरण चौधरी भिवानी से चुनाव लड़ेंगी और तोसाम से शायद श्रुति चौधरी चुनाव लड़ेंगी, इस प्रकार के लोगों में चर्चाएं हैं। अब कयास तो 100 तरीके के लगाए जाते हैं भैया, हर तरीके, 100 मुंह 100 बातें। मैं तो शाम से लड़ूंगी, श्रुति पार्लियामेंट लड़ेगी। क्या आप भी अपना घर लिफ्ट या शिफ्ट करवाना चाहते हैं? तो हमें बताएं। जय दुर्गा कंपनी हाउस आपके घर को बिना किसी नुकसान के लिफ्ट व शिफ्ट करेगी। संपर्क करें 8006468251 और दूसरा नंबर है 9625082022। सरकार जाता है, पुश किया जाता है, घुमाना पड़ता है, बाई वन उसको घुमाना पड़ता है। एक बंदा कम से कम 2 जगह घुमा सकता है आराम से।
फिर